राम राम भाई सारिया ने एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सर्वोत्तम सीरीज का ये डे 4 है। तो हम लोग सर्वोत्तम सीरीज में एवरीडे एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि P/2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सर्कल, जो कि मेंसुरेशन 2D का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाए हुए हैं। तो पहले हम इस पर आते हैं। ये वाला सर्कल जो है एक सिंगल सर्कल है। तो आपको पता है सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, मींस सरकमफेरेंस क्या होती है, जो कि उसके चारों ओर की डिस्टेंस होती है। तो ये वाला पार्ट जो है पूरा यहाँ पर ऐसे कवर करेंगे, ये वाला, ये सर्कल की सरकमफेरेंस हो जाएगी। तो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है C = 2πr। ये होती है सरकमफेरेंस, 2πr होती है। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपको पता है, πr²। ये कौन से सारे फॉर्मूला आपको पता है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। A = πr², ये इसका हो गया। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, वो पेरीमीटर सरकमफेरेंस एक ही चीज होती है, तो 2πr हो जाता है। अभी अगर मान लो आपके सामने एक ऐसा आ जाता है या ना, एक हेमी मतलब सेमी सर्कल है ऐसा मान लो, एक देख लो। ये तो मैंने जबरदस्ती बना दिया है यहाँ पर, बट इस टाइम ट्राइंग के सही बन जाए। हाँ ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। ये वाला एक सेमी सर्कल है, ये ए है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी है। अब अगर आपसे कोई लोग ये पूछ ले, इसका सेंटर ये है O और ये रेडियस इसकी R हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो कि अगर इसका आपसे पैरामीटर पूछ ले तो क्या होगा। तो आपको पता है एक तो ये कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr। तो ये आधा सर्कल तो बन ही रहा है आपको पता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये कितना हो जाएगा, 2πr/2 πr हो जाएगा। लेकिन आपको पता है इसमें ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा है, तो ये R है और ये भी इसकी रेडियस है, तो ये R है, πr+2r हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, πr+2r, और एरिया हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, तो πr²/2 हो जाएगा। बाकी तो सिर्फ आधा हो जाएगा। सेम ऐसी एक चीज और होती है, वो है क्या कि अगर आपको एक क्वाड्रेंट दे दिया जाए। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस, ये इसका आर्क हो गया, तो ये है O। तो इसका आपको अगर एरिया पूछ लिया जाए क्वाड्रेंट का, तो मैं ऊपर वाला बता देता हूँ अभी, सेमी सर्कल और ये। तो सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसका देखते हैं। तो इसका एरिया आ जाएगा कितना, πr²/4, क्योंकि ये 1/4 है क्वाड्रेंट उस सर्कल का, तो πr²/4। बट इसका रेडियस कितना, सॉरी सर्कमफेरेंस कितना आएगा, तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा कितना, ये कितना है, ये है 2πr/2, सॉरी 2πr/4 है, ये सर्कल का 4th है। तो 2πr/4 कितना हो जाएगा, πr/2। और ये वाली ये भी आपको पता है, ये भी काउंट करनी है इसमें। तो ये R और R 2R, तो इसकी सरकमफेरेंस हो जाती है। तो आपको मैंने बता दिया, सेमी सर्कल बता दिया है, आपको मैंने क्वाड्रेंट बता दिया और मैंने सर्कल बता दिया। तो ये हो गया। अब चलिए सर्कल का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस पर भर भर के प्री में, मेंस में हर जगह क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला हम एक बार कवर कर लेते हैं। और वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक ही केंद्र से, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर दो सर्कल खींच दिए जाए, तो फिर उनके साथ वेट, ये क्या हुआ, ओके ओके, हाँ, अगर एक ही बिंदु को केंद्र मान के दो सर्कल खींच दिए जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर R1 और R2, मैंने दो सर्कल खींच दिया यहाँ पर, एक की रेडियस R1 और एक की रेडियस R2 है। तो अगर आप लोगों को ये पूछ लिया जाए कि देख लो, एक तो पहले तो दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो अंदर वाले का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का 2πr1, और बड़े वाले का हो जाएगा 2πr2। तो अगर आपको C2 - C1 या C1 जो भी है, तो उसका आपको पॉजिटिव डिफरेंस निकालना होता है, तो 2π इंटू R2 - R1 हो जाएगा। ये हो गया इनका सर्कमफेरेंस का। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके बीच की जो रिंग है, जिसको मैं ऐसे मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, तो अगर इसका आपसे एरिया पूछ लिया जाए ये वाले रिंग का, तो आप लोग कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये क्या है, बड़े वाले में से अगर आप लोग छोटे वाले का घटा दोगे अंदर वाले का, तो आपको आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग होता है, एरिया ऑफ रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ रिंग बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 का स्क्वायर। तो इसको आगे पाई कॉमन ले सकते हैं, और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। और इसको आगे और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो पाई लेके, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो R2 - R1 इंटू R2 प्लस R1। तो दोनों का डिफरेंस और दोनों पॉजिटिव डिफरेंस और दोनों का सम, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये सर्कल के एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये आपका हो गया है, यहाँ पर सारा कवर हो गया है। अभी एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर्कल में, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और वो होता है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। वो होता है, अच्छा लिखा नहीं यहाँ पे, वो होता है सेक्टर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर ये बताता है कि ये होता है, एक मान लो एक सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, एक सर्कल ये रहा, ठीक है। अभी इसकी यहाँ से ये सेंटर है इसका, तो एक तो रेडियस ये रही और एक ये रही, ये दोनों मैंने मिला दिया यहाँ पे, मैं इसको ऐसे मिला दूंगा इससे, ठीक है। ये हो गया, इसका ये सेंटर है, वो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, इसके दो सेक्टर बनते हैं, एक तो छोटा बन गया एक तरीके से और एक बड़ा बन गया। तो अगर आपसे ये छोटे वाले को पूछ लिया जाए और ये बोल दिया जाए कि ये बीच का एंगल जो है थीटा है, तो आप लोग कैसे इसकी जो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इसकी लेंथ है, आर्क की लेंथ एल है, तो ये कैसे निकालोगे? ये सेक्टर में कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरे सर्कल पर, ये कैसे निकालोगे? तो ये चीज हम लोग इसमें सीखेंगे अभी। तो आपको पता है, अगर आपको ये देखना है कि जो सेक्टर है वो सर्कल का टोटल कितना परसेंट है, तो आप लोग सीधा थीटा बटा 360 कर दीजिए। ये इसलिए क्योंकि पूरी जो 2πr होती है वो बनाती है 360 का, और अपने को सिर्फ एल का निकालना है, एल बना रहा है थीटा, तो थीटा बटा 360 ये क्या बता देगा कि कोई सेक्टर कितना परसेंट है उसका। और ये थीटा होता है सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल, ये आपको पता होना चाहिए, ये सेंट्रल एंगल है, जो कि आर्क जो है हमारा वो सेंटर पे बना रहा है, तो ये वाला सेंट्रल एंगल होता है। उसके बाद आपको अगर ये एल निकालनी है, तो एल कैसे निकालोगे? एल ये वाली, तो एल निकालोगे आप लोग 2πr सर्कल की सरकमफेरेंस इनटू थीटा बटा 360। तो इससे आपको अगर ये थीटा आप 360 ले लोगे यहाँ पे, तो आपको पता है एल इक्वल टू 2π हो जाएगा, विच मींस की पूरी सरकमफेरेंस हम निकाल रहे हैं। बट हमें अगर थीटा को जितना कम करते जाएंगे सरकमफेरेंस उतनी, मतलब जो हमारे लेंथ ऑफ आर्क है वो कम होती जाएगी। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप लोगों को अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट इस बार मेंस में भी इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट था 28th वाली शिफ्ट में, हालांकि मैंने पेपर में गलत कर दिया था क्योंकि मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेम चीज वही हो जाएगी, उसके साथ में सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और उसके बाद ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? थीटा बटा 360। तो ये थीटा बटा 360 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर आपको लेंथ निकालनी है, आपको एरिया निकालना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अगर मैं इसमें यहाँ से, ये आपने ये देखा होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको πr थीटा बटा 180 लिख सकता हूँ, राइट। अगर मैं नीचे इसको काट दूं तो ये है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर ए को मैं ऐसे लिख दूं, एरिया को ए लिख दिया, और πr थीटा बटा 360, तो πr थीटा बटा 360 की जगह पर मैंने इसको लिख दिया, मैंने एल लिख दिया πr थीटा बटा 180 को, और नीचे ये हो गया, तो πr थीटा बटा 180 की जगह पर तो मैंने एल लिख दिया, फिर नीचे 1/2 और है, तो l/2 हो गया, l/2, फिर यहाँ से एक आर बचेगा, तो ये हो गया क्या आर यहाँ पर। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये भी आपको एक तरीके से ड्राइव फॉर्मूला है, ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है आपके लिए, तो ये आपको याद रख सकते हैं आप लोग इसको, कि अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, और सीधा आप लोग उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट दो इंपॉर्टेंट थे जो मेन थे, मैंने दोनों आपको कवर करवा दिया, सेक्टर भी और कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, जिसमें है आप लोगों के लिए मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लगाए हैं। तो पहला तो ये देख लीजिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप लोगों को देखना है कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। आपको थोड़ा सा सोचना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आपको उसको आंसर निकालना है, क्योंकि आपको एकदम से हलवा, तो मैं ये बोलूँ ना, हलवा नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, तो आप ये करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और एक अगला क्वेश्चन है जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देखें और थोड़ा पॉज करें, इसका आंसर निकालें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो टेल मी व्हाट इज योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगर आप लोगों को ये हो गया आपके लिए, तो आपका लेक्चर यहाँ पर होता है खत्म। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है जो भी मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ डेली, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि इस सीरीज का या फिर आने वाले और भी कुछ चीजें मैं जो नई स्टार्ट करने वाला हूँ,
क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है एग्जाम अप्रोच को लेके, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग जो भी भाई 120 या 130 के आसपास हटके, वो विद इन 1 to 1.5 मंथ 160 इजिली टच करेंगे और रेगुलरली टच करेंगे। तो जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेने के लेके आने वाला हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना, स्कोर क्या, सॉरी आंसर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।